आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एनडीटीवी में हो क्या रहा है? रवीश कुमार ने रिजाइन दे दिया है। रवीश कुमार जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट जर्नलिस्ट थे। देखिए, इट्स नॉट अबाउट भाई, देखो जो सही है वो सही है ना। तो ज़बरदस्त एंकरिंग करते थे और उन्होंने एनडीटीवी पर से रिजाइन दे दिया है। क्या हुआ है एनडीटीवी में हम बात करेंगे। और प्रणय और राधिका रॉय ने, इनका नाम आपने सुनी होगा, इन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ये सब कुछ 3 महीने पहले से शुरू हुआ। मैं बात करूंगा इन सारी चीज़ों की। देखिए, इंडियन मीडिया की अगर बात करें ना, इंडियन मीडिया अजीब है, समझिए। हमको लगता है कि सब अच्छा है बट अच्छा नहीं है। हमको लगता है सब अच्छा नहीं है तो अच्छा है। समझना मुश्किल है। स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया होता है, हमने अक्सर देखा स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया। चाइना में स्टेट कंट्रोल, चाइना ही उसको कंट्रोल करता है। जो चाइना बोलेगा वही वो छापेंगे, वरना वो मार दिए जाएंगे। पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक ये है। भारत में उतना नहीं है, ठीक है, भारत में भी है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है। तो अगर आपको इंडियन मीडिया की स्टोरी जाननी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये ऑडियो बुक, जर्नी ऑफ इंडियन मीडिया। अब आप ये समझिए कि ये शानदार ऑडियो बुक है। इसमें आपको इंडियन मीडिया के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन इसको आप कहां सुन सकते हैं? कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया है। यहां पे आपको ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरी सुनने को मिलेगी। कूपन कोड है SGS50। देखिए, ये कूपन कोड क्या करेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करेंगे। वो कुकू एफएम का ही लिंक है। प्ले स्टोर पर डायरेक्ट होंगे आप और आप कूपन कोड यूज करेंगे SGS50। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा सस्ता है, लेकिन जब आप इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। 50% आपको और डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्ञानी बनिए भाई, ढेरों ऑडियो बुक और बुक समरीज आपको सुनने को मिलेगी। तो बिल्कुल भी देर मत करिए, कुकू एफएम पे जाइए, इनका ऐप को डाउनलोड करिए और ज्ञानी बनिए, ठीक है। तो ये है। चलिए अब देखिए, बोर्ड ऑफ RRPR होल्डिंग हैड अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ सुदीप्ता भट्टाचार्य, संजय पुगलिया एंड सेंथिल सनिया चिंगल नारायण एज द डायरेक्टर ऑफ इट्स बोर्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। एनडीटीवी ने ये बोला है बड़े बेआबरू होकर। 3 महीने पहले मैंने इस न्यूज को कवर भी किया था, ठीक है, और ये लेक्चर का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। क्या हिसाब किताब है, 3 महीने पहले से चीजें चल रही हैं। तो सबसे पहले तो एनडीटीवी में हो क्या रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि गौतम अडानी ने, इनका जो अडानी ग्रुप है, उसने एनडीटीवी के स्टेक्स खरीद लिए थे 29.18%। अब देखिए, इन्होंने बोला था कि हम ओपन ऑफर भी लॉन्च करेंगे सेबी के रूल्स के हिसाब से। अगर आपके पास ये मतलब जो एडिशनल 26% अगर आपको स्टेक खरीदना है तो आप ओपन ऑफर ला सकते हैं। 26% का कितना भी स्टेक खरीदना है। अडानी ग्रुप ने बोला था कि हम अपना ओपन ऑफर लाएंगे जो कि 5 दिसंबर तक ओपन रहेगा, और उससे पहले ही ये हो गया है, ठीक है। अब मैं आपको पूरी कहानी मैं बता समझा दूंगा, पहले आप बस ये देख लीजिए। बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर पीपीटी के हिसाब से आप चलते नहीं हो। तो कई बार क्या होता है ना कि मैं भाग जाता हूं, मतलब मैं पहली स्लाइड में सबको समझा देता हूं, तो इसलिए मैं पीपीटी के हिसाब से चलता हूं। जो लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूं, फिर आपको उसको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो अभी आप बस ये समझ लीजिए इसमें लिखा क्या है, इंग्लिश वालों को आसानी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेबी, सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर, an open offer is made by the acquirer to the shareholder of the target company, inviting them to tender their shares at a particular price, and is triggered if an acquirer holds more than 25% of the public shareholding company। यानी कि अगर मेरे पास 25% है, ठीक है, या 26% से ज्यादा है, 26% है, 25% से ज्यादा है, तो मैं ओपन ऑफर ला सकता हूं, है ना। अब उसके बाद एनडीटीवी में अडानी ग्रुप के पास सबसे ज्यादा शेयर है, 29.1% शेयर होल्डिंग, एंड इज लाइकली टू चेंज द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। It has to make an open offer to buy another 26% stake, so that minority shareholder willing to exit the company may tender their share by 60%। सीधी सी बात है ना, 50% ज्यादा हो जाएंगे। अब यहां पे आप देख लो, ठीक है, यहां पे हुआ क्या है। ये स्लाइड से अच्छा बेटर है मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं। हाँ, देखो, एनडीटीवी एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1990 से चली आ रही है, और एनडीटीवी अपनी यूनिक मीडिया प्रेजेंटेशन के लिए फेमस है। हम सबको ये पता है कि एनडीटीवी काफी न्यूट्रल, लेकिन एनडीटीवी पे भी आरोप लगता रहता है कि आप कांग्रेस की बहुत ज्यादा तरफदारी करते हो, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग तगड़ी होती है। अब इसमें राधिका रॉय और प्रणय रॉय की बात करें तो उनके पास ये दोनों फाउंडर है, इन्होंने एनडीटीवी बनाया था। जैसे मैं हूं, मैं स्टडी ग्लोस फाउंडेशन, स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है।
अब अगर अभी तो मेरे पास सारे 100% स्टेक्स हैं, ठीक है, अगर मैं इसको डाइल्यूट करूंगा, मुझे पैसा उठाना है मार्केट से, तो मैं अपना शेयर डाइल्यूट करूंगा। आपने शार्क टैंक देखा है, ठीक वैसे ही मैं बोलूंगा 10% मैं दे रहा हूं, तुम आ जाओ। तो ऐसे जो शेयर वो है वो डाइल्यूट होते गए। तो अभी फिलहाल 16%, राधिका रॉय और प्रणय रॉय के पास 32% शेयर थे, बाकी ये सब है। अब इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम था RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसके ये भी इन्हीं की कंपनी थी, इसके 30% और शेयर थे, यानी कि टोटल कितने हो गए, 62% शेयर हो गए। तो यानी कि एक तरीके से राधिका रॉय और प्रणय रॉय के डायरेक्टली और इनडायरेक्ट 62% शेयर थे। अब हुआ क्या, इन्होंने एक लोन लिया, एक कंपनी से लोन लिया, ठीक है, विश्व प्रधान कमर्शियल और VCPL। अब इन्होंने इस कंपनी से लोन लिया 2008 में। अब ये लोन चुका नहीं पाए। अब जब ये लोन नहीं चुका पाए, अब देखिए इस कंपनी से लोन लिया और हुआ क्या कि 23 अगस्त को इसी कंपनी को अडानी ने खरीद लिया। यानी कि मान लीजिए कि मैंने किसी कंपनी से लोन लिया है, मैं चुका नहीं पा रहा हूं या कुछ गड़बड़ है, ठीक है, और अब हुआ क्या कि क्योंकि प्रॉब्लम हुई मेरे साथ, अब हुआ क्या कि मेरी जो कंपनी है, मतलब जिस कंपनी से मैंने लोन लिया है उस कंपनी को किसी और ने खरीद लिया। यानी कि एक तरीके से भाई आप ये समझिए कि वो जो पूरा का पूरा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। यानी कि जिस कंपनी से, जैसे मान लीजिए कि मेरी एक पर्सन से दुश्मनी है, अब मैंने किसी एक इंसान से लोन लिया है, अब उस पर्सन ने उस इंसान को ही खरीद लिया, तो यानी कि अब इनडायरेक्टली वो मुझे कंट्रोल करेगा। यही हुआ है यहां पे। तो अडानी जो है, इन्होंने इस कंपनी को ही खरीद लिया, यानी कि अब इनके स्टेक्स किसके पास आ गए, अडानी के पास। समझ रहे हो। अब NDTV ने बोला कि भाई हमको पता ही नहीं चला VCPL का एक्विजिशन हुआ, क्योंकि देखिए हुआ क्या था ना कि मैं जब लोन लिया, लोन की प्रॉब्लम आई, तो यहां पे प्रणय रॉय ने बोला कि देखिए जितने का लोन है आप उतने के स्टेक्स ले लो, ठीक है, जितने का लोन है आप उतने स्टेक्स ले लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वहां पे इसकी प्रॉब्लम की शुरुआत हुई, क्योंकि गौतम अडानी इसको खरीद लिया, तो गौतम अडानी के पास 29% शेयर जो है वो NDTV के आ गए। अब उसके बाद उनके पास 29% शेयर है। तो यहां पे अडानी ने बोला कि मैं एक ओपन ऑफर लेके आ रहा हूं। ओपन ऑफर समझते हो, मतलब 100 रुपए के शेयर 200 रुपए में खरीदूंगा, बहुत ज्यादा, बेच दो अपने शेयर, बेच दो अपनी सारी की सारी चीजें, मैं खरीदने को तैयार हूं। अगर ऐसा हुआ 26% इनको और मिल गए तो 50% से ऊपर, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा NDTV हो गया अडानी का, और अभी वही होते हुए दिख रहा है। अब इन्होंने फिर ये इसको पोस्टपोन किया, फिर इन्होंने NDTV से सेबी को लिखा कि हमको पता ही नहीं चला ये जो RRPR के वारंट्स है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डील हुई है ये बतानी चाहिए, आप शेयर होल्डर, हम बोर्ड मेंबर्स हैं, आपको कोई भी काम बता के करना चाहिए, लेकिन आपने हमको बताया नहीं और एक तरीके से धोखा हुआ। अभी ये इनके स्टॉक प्राइसेस आप देखिए, अगस्त 25 आते आते स्टॉक प्राइसेस इनके 407 चले गए थे। ये बहुत हाईली, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं NDTV के, उनकी तो चांदी हो गई, ठीक है ना। जो ओपन ऑफर आया था ना कि 26% में हम और ले लेंगे और 294 रुपए शेयर पे खरीदेंगे, कहा भैया इनके, ये देखिए 114 और 114 से सीधा 294 रुपए में खरीदेंगे। आप भाई, मैंने बोला कि जैसे मार्केट वैल्यू मेरी कंपनी की मान लीजिए 100 रुपए है, और आप बोले अरे 100 रुपए क्या, तुम्हारी जो कंपनी 300 रुपए में खरीद रहे हैं, तो मेरा तो 200 रुपए का फायदा हुआ ना। तो यही हुआ NDTV के साथ। तो ये गौतम अडानी ने ओपन ऑफर दिया। अब भैया प्रणय रॉय ने बोला कि देखिए 27 नवंबर 2020 को ऑर्डर इसको रिस्टेंड किया गया, मतलब बहुत ये हुआ, मतलब गड़बड़ बहुत ज्यादा हुई। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली यहां पे फाइनली हम देखते हैं कि प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दे ही दिया है, ठीक है। तो जो RRPR होल्डिंग थी और रॉय का, इनके पास टोटल जो था वो 62% के आसपास था, ये आप देख सकते हो, ठीक है। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। बाकी अन्य के पास 28% है ना। अब अगर अडानी वही है कि 26% अपने ओपन ऑफर से ले लेते हैं, तो वही ग्रुप 55% हो जाएगा, यानी कि पूरी कंपनी अडानी के पास चली जाएगी, और नहीं तो बाकी इन्वेस्टर से लेने पड़ेंगे। लेकिन जो देखिए जो रिजाइन किया है ना, इसका मतलब यही है कि खेल खत्म है NDTV का, यानी कि गौतम अडानी की। अब देखिए गौतम की टेंशन क्या है भाई, टेंशन कोई नहीं है, लोग खरीदते हैं, कंपनी खरीदते हैं लोग। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि गौतम अडानी को, हम सबको पता है कि बीजेपी का बहुत करीबी माना जाता है, और NDTV जो है वो बीजेपी के, मतलब कहते हैं ना कि जैसे रवीश कुमार के ऊपर ये बहुत आरोप लगता है कि बीजेपी विरोधी है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनकी रिपोर्टिंग देखेंगे, जब कांग्रेस सरकार भी थी तो भी रवीश कुमार जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब उनके खिलाफ भी कमेंट्स, खिलाफ की बात नहीं है यहाँ पे। रवीश कुमार कहते हैं भाई देखो, तारीफ तो हर कोई करता है, आलोचना बताना, जो कमी है वो बताना हमारा काम है ना। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड भी मिला था, हम सबको पता है। तो यहां पे जब ये हुआ तो रवीश कुमार ने NDTV से रिजाइन कर दिया। अब जब रिजाइन किया तो इन्होंने बहुत तगड़ा, ये देख सकते हैं कि नॉट ऑल द बैटल्स आर फॉट फॉर विक्ट्री, सारी लड़ाइयां जीत के लिए नहीं लड़ी जाती,
कुछ जो है दुनिया को दिखाने के लिए लड़ी जाती है, बताने के लिए लड़ी जाती है कि कोई ना कोई था बैटल फील्ड पे, और फिर हम देखते कि रवीश कुमार का रेजिग्नेशन जो है वो आ गया। ये लेक्चर था दोस्तों। एनडीटीवी का खेल तो खत्म नहीं है, लेकिन एक तरीके से वो एनडीटीवी जैसा था शायद वैसा ना रहे। बाकी आगे आने वाले समय में हम देखेंगे क्या होगा। ये शानदार ऑडियो बुक आप जरूर सुनिए अगर आपको इंडियन मीडिया के बारे में जानना है, क्योंकि हम इंडियन मीडिया की बात ही कर रहे हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया। वैसे इनका सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है। कूपन कोड जब आप यूज करेंगे SGS50 तो 50% और ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, कूपन को अप्लाई करें, शानदार डिस्काउंट का फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।